आपने पीजी कर चुकी हैं? यस सर। ऐसे किसी भी सिविल सर्विस के लिए ग्रेजुएशन ही काफ़ी होता है। यस सर। पीजी का मतलब होता है आप प्रोफेसर लेक्चरर बनना चाहती हैं। यस। कारण क्या रहा, आप उस फील्ड को क्यों नहीं चूज कर रही हैं? सर योग्यता विस्तार करने का भी मुझे अधिकार है, तो उस मान्यता के अनुसार मैं अपनी योग्यता विस्तार की पीजी के तौर पे। ये आपका अधिकार कौन सी कैटेगरी में आता है सर? और उसको सर अभी आई मीन मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आएगा और 51 के मैं वही पूछ रहा हूँ कि मौलिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत, नैसर्गिक अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत है, तो आर्टिकल 21 नैसर्गिक अधिकार है। ये नैसर्गिक अधिकार नहीं है। यस सर। मुझे क्या करना है, ये तो नैसर्गिक अधिकार है, ये मौलिक अधिकार था। यस। मौलिक अधिकार और नैसर्गिक अधिकार में कुछ डिफरेंस है सर? उसमें कुछ अधिकार, संविधान अधिकार हमें संविधान देता है। सर हमारे संविधान में ऐसा लिखा हुआ है, और मौलिक अधिकार जो कैसा लिखा हुआ है हमारे संविधान में? सर भाग 3 के अंतर्गत आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है हमारे संविधान में। तो ठीक है, वही ठीक है। तो ये मौलिक अधिकार संविधान देता है हमें। यस सर, ये मौलिक अधिकार सभी को प्राप्त है, उसमें वर्णन किया गया है हमारे संविधान में, और इसकी सुरक्षा के लिए जो है व्यवस्था किया गया है न्यायपालिका के द्वारा। जो अधिकार का वर्णन किया गया है संविधान में, इसके बाद वाले अधिकार किस श्रेणी में आएंगे? ये सिर्फ इतना ही अधिकार तो नहीं है, हमारे और भी अधिकार हैं। वो अधिकार किस श्रेणी में? वैधानिक अधिकार होंगे। तो राइट टू एजुकेशन जो है हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट्स है या फंडामेंटल ड्यूटीज में आएंगे? सर ये फंडामेंटल राइट्स में भी है, हमारे डीपीएसपी में भी है, और हमारे लेकिन जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 86 अमेंडमेंट को देखें तो ये कहाँ पर आपको उल्लेखित करती है, किस कैटेगरीज में इसको मेंशन करती है? सर ये फंडामेंटल राइट्स 21 के क में इसका उल्लेख किया गया। फंडामेंटल राइट्स में? यस सर। इसका क्या है, राइट टू एजुकेशन में क्या पैरामीटर्स दिए गए थे? सर उसमें जो है अभिभावक को जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को अनिवार्य किया गया। तो ये बताइए, फंडामेंटल राइट्स तो हमारे ये होते हैं कि उसे हमें फोर्सली इम्प्लीमेंट कराना पड़ता है, तो जब माता पिता अपने बच्चों को स्कूल नहीं पहुंचाते तो उन्हें भी जेल डाल देना चाहिए? ये तो मुझे फंडामेंटल राइट कहता है। तो आप किस सेंस में बताना चाहेंगे कि राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट्स में रखा गया? जब माता पिता बच्चों से घर का काम करवाते हैं, स्कूल नहीं भेजते, तो उन्हें जेल डाल देना चाहिए? नहीं सर। तो आप कैसे करेंगे फंडामेंटल राइट से? सर ये बच्चों के लिए अधिकार दिया गया है 6 से 14, और उसमें सर उसको फंडामेंटल ड्यूटीज के तहत भी है। तो हमारे मैंने पूछा कि 86वां संविधान संशोधन के तहत इसे क्या मानेंगे आप, फंडामेंटल ड्यूटीज मानेंगे या फंडामेंटल राइट्स मानेंगे? सर फंडामेंटल ये राइट्स है। चलिए कोई बात नहीं। अभी तत्काल आप क्या कर रही हैं? सर मैं शिक्षिका के पद पे कार्यरत हूँ। चलिए हम लोग को पढ़ाइए। जी। सबसे अच्छा क्या बता सकती हो? सर मैं एज ए टीचर, यस सर, अपने स्टूडेंट्स को सबसे अच्छा क्या बता सकती हो? सर मैं मैथ पढ़ाती हूँ, और उसमें जो है जैसे मेंसुरेशन हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, ये सब जो है, या उसमें हीरो का सूत्र क्या आता है? यस सर। ये कैसे आया? सर हीरो का सूत्र जो है सारे ट्रायंगल के लिए इसको अप्लाई किया जा सकता है, और लेकिन इसमें विशेषकर विषम बाहु त्रिभुज जो है उसको लिया गया है। इसमें सबसे पहले एस निकाला जाता है, उसके बाद एस क्या है? सेमी पेरीमीटर इक्वल टू एस इक्वल टू a plus b plus c। What do you mean by a, b and c? Length of sides a, and b, by c. 2 what do you mean? Half into what you can say in the language? Sir, radius, diameter. सर वो तीनों भुजाओं का जो योग होगा उसका हाफ एस होगा। 17 को पहाड़ आप पढ़िए तो
यस सर, पढ़ दे। हाँ बोल, पढ़ने के लिए तो कह रहे हैं। 17 का पहाड़ पढ़िए। 17 का 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौके 68, 17 पचे 85, 17 छके 102, 17 सते 119, 17 अठे 136, 17 नमा 153, 17 अठे 160। बहुत अच्छा। इस लेवल के बच्चों को पढ़ाती हैं आप? सर 6 to 8। कितना अच्छा तो पढ़ाती हो, क्यों आ रही हो यहाँ पे? यस। कितना अच्छा पढ़ा रही हो। नेशन बिल्डिंग का काम है। इतने बच्चों जिन बच्चों को तुम पढ़ा रही हो वहाँ से कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, फिर आगे चलकर कोई टीचर भी होगा, कोई अच्छा मैनेजर होगा। कितना अच्छा काम कर रही हो तुम। एक कमरे में बैठकर इतना बड़ा काम कर रही हो। कहाँ एक ऑफिस में आकर सीमित होना चाहती हो? जी सर, मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन मैं अभी जो कार्य कर रही हूँ सिर्फ एक स्कूल के लिए, और यदि नहीं। मैं प्रशासनिक नहीं, आप एक देश के लिए, एक राष्ट्र के निर्माण में आप लगी हुई हैं। सर यदि आप मैं इसको छोटा क्यों आती हैं? आप राष्ट्र के निर्माण में हैं। सर मैं इसे बिल्कुल छोटा नहीं मानती हूँ। वो आपने तो कर मैं दिया। अपना बेस्ट वहाँ पे दी, और मेरी अभिरुचि रही प्रशासनिक सेवा में। यदि मैं इस क्षेत्र में आती हूँ तो मेरे प्रशासनिक क्षेत्र के अंतर्गत जितने सारे स्कूल होंगे मैं सब में अपना बेस्ट दूंगी, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं वहाँ से ज़्यादा भविष्य निर्माण के लिए कार्य कर एक सकूँ। प्रश्न बनता है बिहार के शिक्षकों पर, जब सुप्रीम कोर्ट ने आपकी समान वेतन और समान काम के जब डिनाई किया,